जब भी भारत की लूट की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है कोहिनूर। लेकिन अगर आप मानते हैं कि भारत से सिर्फ एक हीरा गया तो आप इतिहास का सबसे बड़ा भ्रम जी रहे हैं। क्योंकि कोहिनूर तो केवल एक प्रतीक था। असल लूट उससे कहीं ज्यादा गहरी, ज्यादा सुनियोजित और ज्यादा खतरनाक थी। भारत से सिर्फ सोना चांदी या हीरे नहीं गए। भारत से उसकी स्मृति चली गई, उसकी पहचान चली गई, उसका लिखित और मूर्त इतिहास समुद्र पार चला गया। एक समय था जब भारत ज्ञान, कला और अध्यात्म का केंद्र था। मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं थे, वे ज्ञान के भंडार थे। कला दीर्घाएं थी, इतिहास के संग्रहालय थे। जब कोई आक्रमणकारी भारत आता था तो वह सबसे पहले मंदिरों को निशाना बनाता था। क्योंकि मंदिर तोड़ना सिर्फ इमारत गिराना नहीं था, वह समाज की स्मृति तोड़ना था। आज आप पर लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में जाएं, पेरिस के लूव्र में जाएं, बर्लिन, न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम के संग्रहालयों में जाएं तो आप देखेंगे कि भारत वहां कांच के पीछे कैद है। शिव की मूर्तियां, बुद्ध की प्रतिमाएं, देवी देवताओं की अद्भुत कलाकृतियां, लेकिन उनके साथ एक चीज गायब है, उनकी कहानी। क्योंकि जब कोई मूर्ति अपने देश से अलग होती है तो वह सिर्फ पत्थर रह जाती है, उसकी आत्मा पीछे छूट जाती है। इतिहासकार मानते हैं कि हजारों भारतीय मूर्तियां औपनिवेशिक काल में बाहर ले जाई गई। कुछ को कहा गया उपहार, कुछ को कहा गया खुदाई में मिली वस्तु, और कई को सीधे युद्ध की लूट बता गया। लेकिन लूट लूट ही होती है, चाहे उस पर कोई भी नाम लगा दिया जाए। जब पांडुलिपियों की बात करते हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, तमिल और ब्रह्माई लिपि में लिखी हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां आज भारत में नहीं है। वे विदेशी विश्वविद्यालयों, लाइब्रेरीज और निजी कलेक्शन में बंद हैं। इन पांडुलिपियों में क्या था? गणित का सूत्र, शून्य की व्याख्या, चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा, खगोल गणनाएं, राजनीतिकरण, नीतियां और आध्यात्मिक दर्शन। विडंबना देखिए, दुनिया इन ग्रंथों पर शोध कर रही है और भारत उनके नाम तक नहीं जानता। इतिहास बताता है कई खजाने आज भी निजी कलेक्शन में हैं, ना वे संग्रहालय में हैं, ना ही किसी सूची में। वे बस गायब हैं, और जो चीज सूची में नहीं होती उसे वापस मांगना सबसे मुश्किल होता है। यह सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, आज भी भारत अपनी मूर्तियां वापस लाने के लिए कानूनी लड़ाइयां लड़ रहा है। कुछ मूर्तियां लौट भी रही हैं, लेकिन सवाल है कि क्या हम वाकई जानते हैं कि क्या क्या गया था, या हम सिर्फ कोहिनूर तक सीमित रह गए हैं। क्योंकि कोहिनूर एक हीरा था, लेकिन हजारों मूर्तियां कहानियां थी, हजारों पांडुलिपियां और विचार थे। और जब कोई समाज अपने विचार खो देता है तो वह दूसरों के विचारों पर निर्भर हो जाता है। यह वीडियो किसी देश से नफरत पैदा करने के लिए नहीं है, यह इतिहास की उस चुप्पी को तोड़ने के लिए है जिसे सदियों तक सुविधा के लिए बनाए रखा गया। क्योंकि इतिहास सिर्फ गौरव की बात नहीं होती, इतिहास जिम्मेदारी भी होता है। और जिस समाज को अपनी विरासत की कीमत नहीं पता, उसकी विरासत कोई और तय करता है। आज अगर कोई पूछे कि भारत से क्या क्या गया, तो उत्तर यह नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कोहिनूर। उत्तर होना चाहिए हमारी स्मृति, हमारा ज्ञान और हमारी पहचान। और जब तक हम इसे वापस मांगना नहीं सीखेंगे, तब तक इतिहास हमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता रहेगा, क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम कौन हो?